Okay, a very good morning to all of you. Today we are going to continue our chapter 2 of your civics book, that is diversity and discrimination. Okay, this is the part 2. Now, inequality and discrimination. ठीक है, इससे पहले हमने अपनी अर्लियर क्लासेस में क्या पढ़ा था? We have talked about prejudices, creating stereotypes, and how diversity makes discrimination. Okay, prejudices क्या होते हैं? Prejudices means when we judge someone negatively before knowing him is known as prejudices. What is stereotype? When we make a particular image of a particular person, okay, and which is not true in reality is known as stereotype. So today we will talk about the inequality and discrimination. हमने देखा वो inequality किस चीज पे कर रहे थे अभी तक, ठीक है, डिफरेंट तरीकों से भी, पुअर है, रिच है, पुअर है, इससे भी इक्वालिटी आ जाती है. Now discrimination हो जाता है. Now discrimination happens when people act on their prejudices or stereotypes. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव कब होता है? जब लोग जो भी वो प्रीजुडिसेस, जो भी वो सोचते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जो सोचते हैं, उनको जो जजमेंट दे देते हैं, या फिर जो भी उन्होंने स्टीरियोटाइप बना रखा है, ठीक है, जो इमेज बना रखी है किसी पर्सन की, उससे क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है. Now, if you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating against them. Now, हम कुछ ऐसा, अब प्रीजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स पे आप बोलोगे मैम एक्ट हम सोच तो लेते हैं, ठीक है, एक्ट सोचते हैं, पर एक्ट कैसे पता चलेगा कि कोई एक्ट कर रहा है? जैसे कि अगर आप किसी सर्टेन एक्टिविटीज में उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हो, उनको जॉब्स, सिमिलर जॉब्स नहीं दे रहे हो, ठीक है, उनके पास क्वालिटी है पर उनको वो जॉब नहीं दे रहे हो बिकॉज ऑफ देयर प्रीजुडिसेस और स्टीरियोटाइप आपने जो बना रखा है, या फिर उनको नेबरहुड में अपने आसपास रहने नहीं दे रहे हो, उनको एक ही सेम वेल से, एक ही हैंडपंप से, एक ही कुएं से पानी नहीं लेने दे रहे हो, ठीक है, उनको सेम कप्स में, जिन कप्स में आप लोग चाय वाय पीते हो, उन्हीं कप्स में वापस चाय नहीं देते हो, उनके लिए अलग कप्स रखते हो, अलग बर्तन रखते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो. दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप. क्योंकि आपने दिमाग में और आपने सोच रखा है ये इस रिलीजन का है, इस कास्ट का है, ये वुमेन है, ये लोअर कास्ट का है, तो आप अपने आप क्या कर देते हो? आप स्टीरियोटाइप करने लग जाते हो, प्रीजुडिसेस हो जाते हो और इस पे आप एक्ट करने लग जाते हो. उनको जॉब्स नहीं देते हो, उनको सेम कप्स में चाय नहीं देते हो. तो ये सारे कुछ इंसिडेंट्स है, वो बताते हैं कि आप अपने स्टीरियोटाइप और प्रीजुडिसेस में क्या कर रहे हो? एक्ट कर रहे हो. Discrimination can take place because of several reasons. अब discrimination क्यों होता है? Discrimination बहुत सी ऐसी reasons है जिनकी वजह से discrimination होता है. अब हमने अपने लास्ट चैप्टर, सिविक्स के लास्ट चैप्टर में समीर 1 और समीर 2 की स्टोरीज पढ़ी थी. दोनों का नेम सेम था, पर दोनों ही एक दूसरे से काफी डिफरेंट थे. समीर 1 पुअर था और समीर 1 रिच था, समीर 2 पुअर था, ठीक है. समीर 1 हिंदू था, समीर 2 मुस्लिम था. समीर 1 एजुकेटेड था, नॉट एजुकेटेड, लिटरेट था, समीर 2 इलिटरेट था. सो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, दोनों ही एक दूसरे से काफी डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल, दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन. वो दोनों डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते थे. This is an aspect of diversity. दोनों different religion से belong करते थे. ये किसका aspect है? ये diversity, differences का क्या है? aspect है, ठीक है. और ये जो religions है, different religions भी क्या है? sources of discrimination हो सकते हैं. मतलब इससे भी लोग क्या करते हैं? discrimination करते हैं, एक दूसरे से भेदभाव करते हैं. जैसे कि groups of people who may speak a certain language, follow a particular religion, live in specific regions, etc. may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior. Now, ऐसे लोग, ऐसे group of people जो different languages बोलते हैं, अलग religion को follow करते हैं, कुछ स्पेसिफिक
रीजन में रहते हैं, या और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior। उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनसे भेदभाव किया जाता है। क्यों? हो सकता है कि उनकी जो कस्टम्स हैं, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस है, उनको वो इंफीरियर मानते हो। इंफीरियर का मतलब क्या होता है? उनको वो नीचा मानते हो। ठीक है, नाउ दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट इज अनदर डिफरेंस। अभी तो हमने बात की कि डिफरेंस ऑफ रिलीजन्स के बेसिस पे बात कर दी कि रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन भी क्या होता है, सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, अब अनदर डिफरेंस क्या था समीर 1 और समीर 2 में? इकोनॉमिक बैकग्राउंड। एक जो था समीर 1 जो था वो रिच था, समीर 2 जो था वो पुअर था। ठीक है, तो ये क्या है? इन दोनों की इनइक्वालिटी है और डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वालिटी। डाइवर्स है और इनइक्वल भी है, तो इनको अब किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है? इनके इनइक्वल होने पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। People who are poor do not have the resources or the money to meet their basic needs of food। ऐसे लोग जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, पैसा नहीं होता, ठीक है, उनके पास उनके बेसिक नीड्स, उनकी जो फूड की, क्लोथिंग, फूड, क्लोथ और शेल्टर हमारी बेसिक नीड्स हैं, इतना पैसा नहीं होता, तो वो भी क्या है? डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में एक्सेट्रा। Here they are treated badly because they are poor। उनके पुअर होने की वजह से क्या है? उनको बुरा ट्रीट किया जाता है, which is not good। और लोग, ये भी क्या है? एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, Some people may experience both kinds of। अभी हमने दो टाइप के डिस्क्रिमिनेशन पढ़े, एक ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ठीक है, दोनों से ही एक रिलीजन के बेसिस पे भी लोग क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, हो सकता, और इकोनॉमिक बैकग्राउंड इनइक्वल है, पुअर है, तो पॉवर्टी के कारण भी लोग क्या करते हैं? बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव देखते हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो बोथ काइंड, दे एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, लाइक दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड। वो पुअर भी हैं और वो ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं जिनको ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। Tribals, some religious groups and even particular regions are discriminated against for one or more of these reasons। ठीक है, ट्राइबल्स हो गए, जो आदिवासी लोग हो गए, कुछ ऐसे रिलीजियस ग्रुप्स हो गए, कुछ पर्टिकुलर रीजन्स हो गए। ठीक है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है बहुत सारे रीजन्स की वजह से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए, एक आपका एक बॉक्स गिवन है आपके बुक में, देखिए क्या है इसमें। A common stereotype about some Muslims is that they are not interested in educating girls and therefore do not send girls to school। अब देखिए, एक एग्जाम्पल दिया गया आपके बुक में, एक कॉमन, एक स्टीरियोटाइप आप दिमाग में ये ना बैठाया जाता है कि एक स्टीरियोटाइप बनाया जाता है कि जो मुस्लिम्स हैं वो अपने गर्ल्स को एजुकेट करने में बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, इसलिए वो गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजते। However, studies have now shown that poverty amongst Muslims is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years। पर स्टडीज, जब हमने स्टडीज की और देखा सब कुछ, तो हमें पता चला कि उनका रिलीजन नहीं, उनका ये स्टीरियोटाइप नहीं, उनका रिलीजन नहीं है जो उनको स्कूल जाने से रोकता है या फिर स्कूल के कुछ सालों में ही उन्हें निकाल देता है। बट वो क्या चीज है? उनकी पॉवर्टी है, जिसके वजह से वो स्कूल नहीं जा पाती हैं। Wherever effort has been made to reach education to the poor, there the Muslim community has shown an interest in sending their girls to school। जहाँ पे भी एफर्ट लगाए गए हैं कि हम पुअर तक एजुकेशन पहुंचा पाए, वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि हम गर्ल्स को क्या करें? स्कूल भेजें। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी गिवन है। In the state of Kerala, the distance between the school and the home is not much. There is a good government bus service that helps teachers reach schools in rural areas, and over 60% of the teachers are women. These factors have helped including Muslim girls
attend school in much larger numbers. अब देखिए एक एग्जाम्पल है, केरला में जो डिस्टेंस है स्कूल का और घरों का ज्यादा दूर नहीं है, स्कूल घर के पास में ही है। वहाँ पे एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट बस सर्विस भी लगी हुई है, जहाँ पे टीचर्स जो है रूरल एरियाज में बहुत इजीली पहुंच सकती है। और वहाँ के जो टीचर्स हैं उसमें से 60% जो है वुमेन है। ओके, तो ऐसे जो ये जो फैक्टर्स हैं कि उनको बस सर्विस अच्छी मिल रही है, उनका घर पास में है, टीचर्स वुमेन टीचर्स हैं, तो ये सारी टीचर है, ये सारी चीजें हेल्प करती है पुअरर फैमिलीज इंक्लूडिंग मुस्लिम गर्ल्स अटेंड स्कूल इन मच लार्ज नंबर, कि वो अच्छे से स्कूल अटेंड कर पाए ज्यादा नंबरों में। In other states where such efforts have not been made, children from poorer families, whether Muslim, tribal, or so-called lower caste, find it difficult to attend school. Therefore, poverty, not religion, is the cause for non-attendance of Muslim girls in school. और भी जो स्टेट्स हैं जहाँ पे एफर्ट्स लगाए गए हैं कि वहाँ पे चिल्ड्रन जो है पुअरर फैमिलीज के, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ट्राइबल हो, या चाहे वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट हो, ठीक है, वहां पे क्या है, स्कूल अटेंड करना, लोग स्कूल अटेंड करना प्रेफर, वो बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं स्कूल अटेंड करने में। सो हमारा जो मेन रीजन है स्कूल अटेंड नहीं करने का, वो क्या है, पॉवर्टी है, ना कि रिलीजन है। जो कि हम मोस्टली क्या है स्टीरियोटाइप कर लेते हैं ना कि ये मुस्लिम है इसलिए वो मुस्लिम ज्यादा है ना, अपने बच्चों को, अपने गर्ल्स को क्या है वो भेजती नहीं है, ये एक स्टीरियोटाइप बना रखा है। बट जब स्टडीज देखी गई तो ये मेन कॉज नहीं था, मेन कॉज क्या है, पॉवर्टी is the cause for non-attendance of Muslim girls in school. Okay, so this is all about inequality and discrimination. On being discriminated against, ठीक है, अब ये देखिए on being discriminated against ये क्या है। People are engaged in different kinds of work, ठीक है, लोग जो है अलग अलग टाइप के वर्क करते हैं, जैसे कि कुछ लोग किसके लिए करते हैं, अपनी टू अर्न लाइवलीहुड, तो अपना जीवन चलाने के लिए, पैसे कमा के अपने लिए रोटी खरीदने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, ठीक है, अपनी लाइफ जीने के लिए क्या करते हैं लोग, कुछ काम भी करते हैं, जैसे टीचिंग हो गई, कारपेंट्री, पोट्री, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी चीजें करते हैं। और कुछ एक्टिविटीज हैं जैसे कि क्लीनिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज, कचरा उठाना, ठीक है, सीवेज साफ करना, ठीक है, वॉशिंग करना, कपड़े धोना, हेयर कट करना, ये सारी एक्टिविटीज भी होती है। कुछ जो एक्टिविटीज है उसमें से कुछ एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है, पर कुछ एक्टिविटीज है उनको कम वैल्यू दी जाती है, जैसे ये क्लीनिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, कटिंग हेयर हो गया, पिकिंग गार्बेज, कचरा उठाने वाली, इनको वैल्यू कम दी जाती है, ठीक है। उनको कैसे देखा जाता है, दे हैव सीन एज डर्टी और इम्प्योर, इनको डर्टी और इम्प्योर माना जाता है, ठीक है, उनको ऐसा देखा जाता है। तो ये जो हमारा बिलीफ है कि ये जो लोग हैं जो ये ऐसे काम करते हैं, जो क्लीनिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, बाल काटते हैं, कचरा उठाते हैं, और ये कम वैल्यू के काम होते हैं, उनको डर्टी और इम्प्योर जो माना जाता है। तो ये जो हमारा बिलीफ होता है, दिस बिलीफ इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। ये जो बिलीफ है ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका, कास्ट सिस्टम का। कौन सा सिस्टम, कौन सा सिस्टम, कास्ट सिस्टम, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये कास्ट सिस्टम क्या है, तो देखते हैं। इन द कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज, या मतलब ग्रुप्स हो गए, communities or groups of people were placed in a sort of ladder. ladder क्या होता है, आपने सीढ़ियां देखी है, आपके घर पे ऐसे सीढ़ियां बनी होती है, दिखाती हूँ आपको। ये वाली जो सीढ़ी होती है इसको हम लैडर बोलते हैं। स्नेक एंड लैडर्स में लैडर्स बनी होती है ना, सीढ़ियां बनी होती है, वही वाली लैडर, ठीक है। People were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. कास्ट सिस्टम में क्या होता है, जो कम्युनिटीज होते हैं या जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, लोग हर एक कास्ट के लोगों को ऐसे अपर से लोअर तक ऐसे ना प्लेस कर देते हैं, मतलब जो सबसे नीचे है वो सबसे नीची जाति का है, और इस टाइप से प्लेस कर देते हैं, अबव लेवल, बिलो उसके, उसका बिलो, उसका बिलो, उसका बिलो और इसका बिलो, ठीक है, ऐसे
प्लेस कर देते हैं। Those who placed themselves at the top of this ladder is called themselves upper caste। जो सबसे ऊपर वाले हैं, जो अपने आप को ऊपर रखते हैं, उनको क्या बोला जाता है? अपर कास्ट। एंड सो themselves as superior, और वो अपने आप को कैसा मानते हैं? सुपीरियर मानते हैं, सबसे अच्छे मानते हैं कि हम सबसे पावरफुल हैं। The groups who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables। जो एकदम बॉटम, नीचे की साइड में रखा जाता है लैडर के, उनको अब लैडर पे रखा जाता है, मतलब अब सच में ऐसे लैडर पे बैठा नहीं देते उनको, मतलब एक लैडर के फॉर्म में ऊपर पहुंच जाते हैं, इसका मतलब है सुपीरियर है, नीचे का मतलब है कि वो इंफीरियर है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, जो एकदम नीचे है, बॉटम में है, उनको क्या माना जाता है कि वो अनवर्दी है, वो कोई काम के नहीं है, और उनको अनटचेबल्स माना जाता है। ठीक है, बोला जाता है। ये जो ऐसे करते हैं काम, वो बोलते हैं। Caste rules were set which did not allow the so-called untouchables to take on work other than what they were meant to do। ठीक है, ये जो कास्ट रूल्स है, ये जो सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग जो हैं, उन्होंने क्या है, कास्ट रूल्स बना रखे हैं, जिसमें कि जो सो कॉल्ड अनटचेबल्स हैं, जो उनके अकॉर्डिंग जो अनटचेबल्स हैं, वो किसी भी काम में क्या है, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अदर देन व्हाट दे वर मेंट टू डू। ऐसे काम जिनके लिए उनको बनाया गया, उनको कुछ काम ही करने की इजाजत होती है, जैसे कि उनके अकॉर्डिंग वो खाली कचरा उठा सकते हैं, उनके बर्तन धो सकते हैं, उनके कपड़े धो सकते हैं, बस यही सारी चीजें क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देम। ओके, नाउ दिस इज अ box given in your book। Dalit is a term that people belonging to so-called lower caste used to address themselves। जो ये जो untouchables और जो lower caste लोग हैं, उनके लिए क्या term यूज किया गया है? दलित। They prefer this word to untouchable। ठीक है, उनको दलित कहना ज्यादा सही लगता है as compared to untouchable। दलित means those who have been broken। दलित का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो टूटे हुए हैं, broken हैं। ठीक है, this word according to Dalit shows how social prejudices and discrimination have broken the Dalit people। ये जो वर्ड है दलित्स के अकॉर्डिंग क्या दिखाता है कि उनको सोशली उनके लिए कैसी जजमेंट्स कर रखी है कि ये नीची जाति के हैं, मतलब कि ये इस कास्ट के हैं, इसके ये वाले क्या खाली वो सुपीरियर मोर वैल्यूएबल वर्क नहीं कर सकते हैं, ये बस लेस वैल्यूएबल वर्क ही कर सकते हैं। और एंड डिस्क्रिमिनेशन, और वो दिखाते हैं, वो बताते हैं कि हम कितने ब्रोकन हैं, हमारे साथ कितना भेदभाव हुआ है। द गवर्नमेंट रेफर टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज शेड्यूल कास्ट, और गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को क्या बोला है? शेड्यूल कास्ट। क्या बोला है? शेड्यूल कास्ट। नेक्स्ट, now on being this एक एग्जाम्पल है, some groups were forced to pick garbage and remove dead animals from the village। कुछ लोग जो हैं उनको क्या है, उनको फोर्स किया जाता है कि आप पूरे गांव का कचरा उठाएंगे और जितने भी डेड एनिमल्स हैं, जो मरे हुए जानवर हैं, उनको उठाएंगे। बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट, पर उनको अपर कास्ट लोगों के घर में जाने की इजाजत नहीं है। ठीक है, वो अलाउड नहीं है। और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल, और विलेज का जो वेल है, गांव का जो कुआं है, वहां से उनको पानी लेने की क्या है, इजाजत नहीं है, या फिर वो टेम्पल्स में एंटर नहीं कर सकते हैं। Their children, मंदिरों में भी नहीं जा सकते हैं। Their children could not sit next to children of others castes in school। अब ये देखिए, ये स्कूल का एक सीन दिया गया है कि सारे लोग क्या है, मैट पे बैठे हुए हैं, और इन बच्चों को अलग से बैठाया गया है नीचे। क्या बोला गया है? उनके जो बच्चे हैं वो दूसरे अपर कास्ट के बच्चों के साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है, thus upper caste acted in ways which did not give the so-called untouchables the same rights as they enjoy। तो जो अपर कास्ट है वो ऐसे एक्ट करते हैं उनके साथ कि हम अनटचेबल्स को सारे राइट्स जो वो एंजॉय करते हैं, वो राइट्स नहीं देंगे। ये देखिए, ये क्लासरूम का सीन है। being made to sit separately in the classroom because of one's background is a form of discrimination। जब आप, ये एक ऐसी सिचुएशन है, अगर मैं क्वेश्चन दे देती हूँ, being made to sit separately in the classroom because of one's background is a form of डिस्क्रिमिनेशन। ये एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ही, उनके साथ भेदभाव भी किया जा रहा है कि आप क्या है, आप अनटचेबल हैं, या फिर आप इसलिए हम आपको साथ में नहीं बैठाएंगे। ठीक है,
तो ये एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ही है। ठीक है, so this is all about today. Now if you have any problem you can ask me. Okay class, this is all about today. Please read the chapter carefully, and if you have any problem you can ask me in my next class. Thank you for joining the class everybody. Please take care of yourself. Bye bye.